नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। घर के नक्शे के लिए अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार, अब महज 21 दिन में हो जाएगा पास। आया नया आदेश। आवास विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों और आवास के विकास परिषद में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम ओबी पास यहाँ पे व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया गया। साथ ही इस पर 300 वर्ग मीटर तक आवासीय नक्शे मानक के अनुसार होने पर 15 दिन के पास करने की व्यवस्था है। इसके बाद भी साथ ही अगर नक्शा पास नहीं किया जाता तो अब इसकी वजह से स्पष्ट बतानी होगी, जिससे कि खामियों को दूर करके उसे दोबारा से जमा किया जा सके। इसके लिए संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और साथ ही प्रमुख सचिव आवास के यहाँ शिकायत भी दर्ज किया जा सकता है। जगमग होगी ग्रेट नोएडा की सड़कें, खर्च होंगे 1400 करोड़ रुपए। ऑथोरिटी ने जारी किया टेंडर। ग्रेट नोएडा वेस्ट के निवासियों को दफ्तर के बाद एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। साथ ही प्राधिकरण ग्रेट वेस्ट में 2300 और साथ ही एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने जा रही है, जिस पर तकरीबन 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए टेंडर जारी किया गया। साथ ही ग्रेट नोएडा वेस्ट में करीब 200 बिल्डर सोसाइटी सेक्टर पर गाँव बसे हुए हैं। साथ ही यहाँ की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तमाम नए रास्ते भी बन रहे हैं। साथ ही प्राधिकरण यहाँ रहने वाले की जरूरत की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी दिशा में तेजी से काम कर रहा है। 7 दिसंबर को सपा रालोद गठबंधन का औपचारिक ऐलान। साथ ही जाटलैंड की इन 15 सीटों पर बनेगी सहमति। सपा रालोद के संभावित गठबंधन की खबरों के बीच साथ ही 7 दिसंबर को दबुआ में एक बड़ी रैली होगी। इस रैली के परिवर्तन संकल्प रैली के नाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस रैली में के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शिरकत कर सकते हैं। इस रैली के पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया जा सकेगा। फिलहाल रालोद के कार्यकर्ता संभावित गठबंधन की इस रैली को लेकर तैयारियों में जुटा है। मेरठ के कस्बा दबुआ से लेकर पहले 2 दिसंबर को रालोद संपर्क रैली प्रस्तावित करेगी। अब यह रैली 7 दिसंबर को होगी। कड़ी निगरानी में 28 नवंबर को आयोजित होगी परीक्षा। सीसीटीवी सर्विलांस से होगी मॉनिटरिंग। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा साथ ही यहाँ पे यानी टीईटी की परीक्षा 28 नवंबर आयोजित हो रही है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। यह परीक्षा 2 पालियों पर आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में प्रथम स्तर की शिक्षा पात्रता परीक्षा होगी, जिसके लिए 2554 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 12,91,628 परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जबकि दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पात्रता परीक्षा होगी, जिसके लिए 1747 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों पर साथ ही यहाँ पे 87,300 यहाँ पे 53 परीक्षा केंद्र सम्मिलित होंगी। गन्ना किसानों को एक और मौका, 30 नवंबर तक ऑनलाइन भरना होगा घोषणा पत्र। दरअसल गन्ना किसानों के अनुसार ऑनलाइन भरने के लिए साथ ही अंतिम तिथि 15 नवंबर किया गया था। साथ ही इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया, जिससे यहाँ पे जो है गन्ना अधिकारी साथ ही डॉक्टर दुष्यंत कुमार के अनुसार यह निर्णय किसानों की समय खरीफ फसलों की कटाई में व्यस्त रहने और त्योहारों के दृष्टिगत लिया गया। बताया गया कि यदि इस अंतिम तिथि तक किसानों ने अपना घोषणा पत्र नहीं भरा तो उसका गन्ना सट्टा संचालित नहीं होगा। वहीं अंतिम तिथि तक घोषणा पत्र न भरने वाले किसानों को सामान्य बढ़ोतरी और साथ ही उपज बढ़ोतरी और अतिरिक्त सट्टा आदि की सुविधा नहीं मिल पाएगी। 2 घंटे में अब मुंबई से करें आगरा तक का सफर। 13 दिसंबर से नया हवाई सेवा शुरू होगा। दरअसल अब मुंबई से आगरा जाने के लिए लोगों को लंबी यात्रा नहीं करनी होगी। इंडिगो एयरलाइंस मुंबई और साथ ही आगरा के बीच 13 दिसंबर से उड़ानें सेवा शुरू हो रही है। यह उड़ान प्रत्येक सप्ताह 3 दिन में होगी। पूर्वांचल में 22 जुलाई को मुंबई आगरा उड़ान शुरू किया गया था, जो एक बार फिर से चलाने के बाद फिर से बंद कर दिया गया था। लगभग 3 माह के अंतराल के बाद अब एक बार फिर से इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट शुरू की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश के टैक्स कलेक्शन को सराहा। साथ ही सीएम बोले रिव्यू हुआ दुगना। साथ ही यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी में भी और साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में आकर विभाग के नवनिर्मित कार्यालय प्रत्यक्ष का भवन का उद्घाटन किया। यूपी के 15 करोड़ से अधिक कार्डधारकों को अब हर महीने 10 किलो फ्री राशन। अब कब तक मिलेगा राशन? साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को हर महीने 2 बार राशन एक बार फिर से मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार ने राशन की डबल डोज देने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार ने भी PMKGAY के तहत मुफ्त में राशन वितरण अभियान को मार्च तक बढ़ाया गया।
तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराना होगा और आसान जाने यूपी सरकार की क्या है योजना। तालाबों के अतिक्रमण अब शासन प्रशासन के साथ कोर्ट की भी पैनी नजर होगी और उन्हें अवैध कब्जे से मुक्त कराना अब आसान होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद इसके लिए तालाबों का गटवाकर वितरण पोर्टल का ऑनलाइन पर जुटा हुआ है। चुनाव से पहले पूर्वांचल को एक और सौगात देंगे पीएम मोदी, 7 को करेंगे खाद कारखानों का लोकार्पण। हिंदुस्तान यूरिया रिसाइड लिमिटेड साथ यहाँ पे HURL के खाद कारखाना के नीम कोटेड यूरिया प्लांट के उद्घाटन 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लोकार्पण से पहले केंद्र सरकार सचिव उर्वक राकेश कुमार चतुर्वेदी ने तैयारी का जायजा लिया। वहीं 30 नवंबर को प्लांट को चलाकर ट्रायल भी शुरू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भरोसा, उत्तर प्रदेश से बंद होगा भाजपा की सत्ता का दरवाजा। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छोटे दलों के साथ गठबंधन की पहल करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साथ ही बीते दिन लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले के साथ मंच साझा किया और सावित्री फुले के संविधान बचाओ महा आंदोलन मंच की ओर लखनऊ के काशीनगर स्मृति भवन में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव मुख्य अतिथि थे। योगी सरकार ने धान खरीद का नियम बदला, औसत पैदावार के मुकाबले 150% तक बेच सकेंगे। दरअसल अब किसान अपने जिले और औसतन पैदावार के सापेक्ष 150% धान बेच सकेंगे। योगी सरकार इसका आदेश जारी कर दिया है। अभी तक वे अपने जिले की उत्पादकता के औसत के मुकाबले 120% धान बेच रहे थे। साथ ही इससे उन किसानों का लाभ होगा जो औसतन ज़्यादा धान उगा रहे हैं। साथ ही इस संबंध पर खाद्य और साथ ही रसद विभाग ने धान खरीद निधि में संशोधन कर दिया। धान खरीद के पोर्टल पर संशोधन किया गया। आयुष्मान भारत योजना, यूपी में गरीब और अपोलो और मेदांता अस्पताल पर करा सकेंगे मुफ्त में इलाज। उत्तर प्रदेश में अब गरीब के कारपोरेटेड अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थियों को राजधानी लखनऊ के अपोलो सहारा अस्पताल में मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलेगी। जल्द ही आयुष्मान योजना का लाभ राजधानी में स्थित मेदांता अस्पताल पर भी दिया जाएगा। पेराई सत्र 2021-22 मेरठ जिले की 6 चीनी मिलों ने किया 5 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन। दरअसल नवंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू हुई सत्र 2021-22 के तहत सभी चीनी मिलों में गन्ना पेराई सत्र जारी है। मेरठ जिले की 6 चीनी मिलों में 48,800 TCC टन क्रॉसिंग पर क्षमता के साथ गन्ने की पेराई की जा रही है। गन्ना विभाग के अनुसार 25 नवंबर तक अब जिले के सभी चीनी मिलों में 60.43 लाख क्विंटल गन्ना की खरीदी किया, जिसके सापेक्ष में 5.2 लाख क्विंटल चीनी उत्पादन हुआ। चीनी पड़ता 9.53 तक दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री की इस योजना से यूपी के 5,000 से ज़्यादा लोगों को होगा बड़ा फायदा। दरअसल हथकरघा के एवं उद्योग वस्त्र उद्योग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने किया प्रधानमंत्री हथवा बुनवा मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों की ओर से इस वित्तीय वर्ष करीब 5 गुना से अधिक कर्ज मंजूर किया गया। नवंबर तक 1636 बुनकारों को 1173.35 लाख रुपए का कर्ज स्वीकृत किया गया। इसमें साथ ही 154 बुनकारों को 127.77 लाख कर्ज का बांटा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5,000 बुनकारों को मुद्रा ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड में सपा करेगी शक्ति प्रदर्शन। 1 दिसंबर से अखिलेश यादव निकालेंगे रथ यात्रा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा की धमाकेदार रणनीति अब साथ ही बुंदेलखंड को अपना अगला पड़ाव बनाने वाली है। दरअसल बुंदेलखंड में शक्ति प्रदर्शन के जरिए अखिलेश यादव संदेश देने की कोशिश करेंगे। पूर्वांचल की तरह साथ ही बुंदेलखंड के भी भाजपा से सीधे मुकाबले में सपा ही रहेगी। सपा की नज़र दलित और साथ ही पिछड़ी जातियों की बहुलता वाले क्षेत्र में अपने जनाधार को फिर से हासिल करना चाहती है। लखनऊ में होटल लॉन और साथ ही बैकवेस्ट हॉल 13 तक फूल। साथ ही 16 दिन में दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे 30,000 जोड़े। साथ ही एक दौर की सलहक पर निपटने के बाद अब साथ ही वैवाहिक समारोह का दूसरा चरण 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। साथ ही 16 दिन पूरी तरह से दूसरे चरण में करीब 30,000 जोड़े दाम्पत्य सूत्रों पर जुड़ेंगे। साथ ही बाजारों में बढ़ती निरंतर रौनक ने कारोबारियों को एक बार फिर से मुस्कुराने का मौका दिया। साथ ही होटल हो या साथ ही लॉन अथवा बैकवेट, साथ ही 13 दिसंबर तक अब यहाँ पे पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। वहीं थीम और अथॉरिटी शादी होने से भी खरीदारी के चलन में भी बदलाव दिख रहा है। साथ ही पिछले 2 वर्षों में थमे होटल कारोबार के लिए एक बार फिर से सहायक संजीवनी देने वाली है।
3 कृषि कानून के खत्म होने के अलावा संसद के शीतकालीन सत्र पेश किए जाएंगे अहम बिल। साथ ही दोस्तों सरकार ने 29 नवंबर से यहाँ पे शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले यहाँ पे 16 विधेयकों को सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण 3 कृषि कानून को वापस लेने का बिल होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद केंद्रीय कैबिनेट बिल को वापस करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया। प्रियंका गांधी ने साधा निशाना, यूपी में दलित महिलाओं और साथ ही किसानों अल्पसंख्यकों पर बढ़ा अत्याचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, एक तरफ यहाँ पे सरकार संविधान दिवस मना रही है तो दूसरी ओर देश में दलित और अल्पसंख्यकों और किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 15 दिसंबर से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, इन 14 देशों की फ्लाइट अभी भी है बैन, जानिए क्यों। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद 15 दिसंबर से भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू किए जाएंगे। हालांकि अभी भी 14 देशों की उड़ानों के लिए स्वीकृति नहीं मिली है। इधर एयर बबल के तहत यह जानकारी फ्लाइट के लिए पूरी तरह से दिया गया और साथ ही एएनआई के पूरी तरह से ट्वीट करके जो है देशवासियों को जानकारी दिया गया। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें। इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके उत्तर प्रदेश के लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।